बस आवाज बंद कर दो भाई, बस बोर्ड पे देखो भाई ना, सारे देखो बोर्ड पे। देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या? हाँ जी, साधारण ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो अगले उसमें पढ़ेंगे, ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप दैनिक जीवन में भी इसको यूज कर रहे हैं। एक तो आपका मूलधन होता है, ठीक है, यानी मूल, जो अपनी देशी भाषा में कह रहे हैं मूल, आप ऐसे बोलते हैं। फिर उस पे हमें कुछ ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज की फिर हम देखते हैं, जैसे हम मंथली पे कर रहे हैं ना, कि भाई 2 रुपये सैकड़ा, इस तरीके से आप बोलते हैं ना, 2 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपये हैं तो हम 2 देंगे, ऐसा बोल रहे हो ना आप। और 3 रुपये सैकड़ा, फाइनेंस वाले हैं वो 5 रुपये सैकड़ा ऐसा बोलते हैं, वो आप मंथली पे कर रहे हो। इसमें आप कैसे पे करोगे, मंथली भी करोगे, वार्षिक है तो वार्षिक, ईयरली भी आप उसको पे करोगे, ठीक है, यही बातें होती हैं। तो हम उस ब्याज को निकालते कैसे हैं, ठीक, तो हम उसको निकालते कैसे हैं भाई, इसका एक छोटा सा जो उन्होंने नियम बनाया या फार्मूला बनाया, उन्होंने कहा मूलधन यानी जो हमने लिया मूल गुना दर, ठीक है, गुना दर और गुना समय, गुना क्या, समय, और इसके नीचे आप क्या लिखोगे, 100, क्या लिखोगे, 100, ठीक है। आप बचपन से इसको पढ़ते आए हो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो हमारा क्या आ जाता है भाई, ब्याज, क्या आता है, ब्याज। हाँ जी, देखो तो हम क्या करते हैं, जब हमने किसी किसी से कुछ रुपये उधार ले लिए और किसी दर पे ले लिए ब्याज की, तो ऐसा तो होता नहीं कि हम उसको जितने रुपए ले उतने लौटाते हैं, हम उसको क्या देते हैं, ब्याज भी तो देते हैं ना। हम क्या देते हैं, उस मूल के साथ यानी उस मूल धन के साथ हम क्या देते हैं भाई, ब्याज भी देते हैं। क्या देते हैं, ब्याज भी देते हैं। और इन दोनों चीजों को मिला के आपको कहा जाता है कि आपने मिश्र धन दे दिया। क्या दे दिया, मिश्र धन दे दिया, ठीक है, ये बातें होती हैं। तो यहीं से, हाँ जी, क्या इसको बोलते हैं भाई टोटल अमाउंट, ठीक है। ये मूलधन आपका क्या बोलते हैं, प्राइम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना, और इसको वैसे टोटल अमाउंट होता है ना, ना ये तो ब्याज तो आपका इंटरेस्ट होता है, और ये दर आपकी रेट होती है, और ये टोटल अमाउंट होता है वैसे, कि कुल मिला के जो कुल धन है वो होता है। और कुछ बोलते होंगे तो देख लेंगे भी इसको, देख लेना क्या बोलते हैं वैसे, अगर बाकी है ये टोटल अमाउंट होता है ये, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये चीज आपको पता चली भाई, मूलधन में आप ब्याज जोड़ोगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा ना, और ऐसे आप ब्याज निकालोगे। तो यहाँ से हमें क्या चीजें करनी पड़ती हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपसे कहूं यहाँ से मूलधन बताओ, यहाँ से तो मूलधन निकालोगे कैसे, मूलधन अकेला रखोगे, जो भी चीज साथ में उसको साइड में लेके जाओगे, तो एक फार्मूला बनेगा मूलधन तो मिश्र धन माइनस ब्याज, यहीं से बना ना वो, मिश्र धन माइनस ब्याज, ठीक है। मैं ब्याज पूछूं एक तो ये तरीका, और एक ये भी तो हो सकता है मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना, एक तरीके से ब्याज ये भी तो है, मिश्र धन माइनस में क्या, मूलधन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ से, इससे ये फार्मूले बनते हैं भाई, ठीक। इसी प्रकार वहां पे ऊपर वाले में इसको ठीक हटा दो ना, आप तो बार बार लिखता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कॉपी में किया करो भाई। यहां से मैं अगर मूलधन पूछूं, देखो यहां से क्या पूछूं, मूलधन, आप क्या कहोगे, मूलधन को छोड़ के जो भी बचा है ना, उन सबको आप उधर ले जाओ ऊपर, तो ब्याज ये 100 गया ना ऊपर, गुणा में 100, और बटे में दर गुणा समय, दर गुणा क्या भाई, समय, है ना, आई ना ये चीज। अगर मैं दर पूछता तो
आप कहते हैं ब्याज गुणा सूद, और ये मूलधन गुणा समय नीचे आ गया ना, यानी टाइम आपका नीचे आ गया, है ना। और मैं आपसे कहता, जब मैं भी बताऊं जब इस पे देखा करो उतारना, फिर अपने आप बाद में उतारा करो, इनको बाद में देख लेना कभी, पहले एक बार देखते रहा करो इसको, इस चीज पे समझना जरूरी होता है, उतारना बाद में वीडियो में देख के उतार लिया करो, है ना। तो जब मैं समझाऊं तो बोर्ड पे देखा करो, ये अच्छी चीज होती है देखना, इसके बिना फिर समझ में नहीं आता। आपको दिख रहा है वहां से मूलधन दर, और क्या बचा अब समय। और अगर मैं समय पूछूंगा तो आप बता सकते हो ना अभी, तो भाई ब्याज गुणा सूद, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में कितना सूद, और मैंने क्या पूछा, टाइम पूछा है, तो रेट और आपका जो प्रिंसिपल है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ से फार्मूले ऐसे बनते हैं भाई, मूलधन ब्याज गुणा सूद दर गुणा समय, ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये चीज अब इसी के बेस पे ना हम जो परसेंटेज यूज करेंगे ना, वो इसी के बेस पे यूज करते हैं सारा, यहीं से आपको जब जहां पे भी जरूरत पड़ेगी ना उसकी मैं बताऊंगा कि ये आप 100, ये मूलधन के नाम का ही तो 100 होता है, ये चीज होती है, ठीक है। आपको परसेंटेज जहां पे भी हम यूज अच्छे तरीके से करेंगे ना उसको यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि फार्मूले से क्या होगा, वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको मैं फिर परसेंटेज यूज करनी वो भी सिखाऊंगा, इनका कहाँ पे यूज होगा वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इनको दोबारा जहां पे जरूरत पड़ती रहेगी मैं बताता रहूंगा। 5400 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा 12% की दर से 5 वर्ष के लिए। थोड़ा सा जो अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था उसके हिसाब से करके देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हाँ जी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या होगा अभी, हाँ जी, आपने क्या लिखा, मूलधन 5400 ना, गुणा में दर कितनी 12, गुणा में समय कितना भाई 5, और बटे में क्या लिखोगे 100, ठीक है। फार्मूला था 12 पंजे 60 और 0, और ये 24 इसी में है। आंसर कितना आएगा 3240 रुपए, ठीक है। देखो बस एक चीज और यहाँ पे बता दूं, आगे क्वेश्चन में आपको परेशान नहीं करेगी फिर वो, अगर ये रेट 12% वार्षिक दे रखी है ना, तो ये टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ष में लेना पड़ेगा, है ना। वो तो एक जो इनकी अपनी भी मात्रा होती है वो तो हमें उसमें लेनी पड़ेगी ना, जो हमें वो क्या बोलते हैं उसको मापने वाली चीज। जैसे भी आप मानते थे कि भाई आपने देखा होगा रुपए हैं तो रुपए लेने हैं, हम दूध और ऐसे नहीं ले सकते, इस तरीके से। तो आपको जैसे ये प्रति वर्ष है तो ये वर्ष, अगर वर्ष में नहीं है तो वर्ष कैसे बनाओगे। मैं आपको कह दूं कि 3 महीने हैं, इनके वर्ष बनाओ, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 ना, 3/12 यानी 1/4 वर्ष। मैं कह दूं 3 दिन हैं, इनके महीने बनाओ, 3 दिन के महीने बनाना है ना, तो एक महीने में कितने होते हैं 30 दिन, 30/3/30। मैं कहूं इनके वर्ष बनाओ, 3 दिन के क्या बनाओ वर्ष, तो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं 365, तो आप नीचे 365 लिख देते भाई। अगर दिन के वर्ष बनाने हैं, दो ही चीजें तो होंगी वहां पे, दिन के वर्ष बनाने हैं तो नीचे क्या लिखोगे 365, महीनों के वर्ष बनाने हैं तो क्या लिखोगे 12, नीचे क्या लिखोगे 12, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आगे आता है उसको करके देखें। तो इसने कहा भुगतान की जाने वाली राशि बताएं। भुगतान की जाने वाली राशि बताएं। 2200 भी
हाँ जी, 2200। देखो आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो भाई। मूलधन 2000 रुपये था ना, कितना था? 2000 रुपये। और दर कितनी? 5। और समय कितना? बटे में क्या लिखोगे? 20 पंजे 100, 100 दूनी 200। भाई 2000 रुपये लिए थे, 200 रुपये ब्याज हो गया। लौटाने कितने पड़ेंगे? 2200 ना। कितने लौटाने पड़ेंगे भाई? 2200 लौटाने पड़ेंगे। ठीक है। एक थोड़ा सा जब हम यहाँ पे परसेंटेज यूज कर सकते हैं तो उसको करके देखें। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष बराबर रहता है। ठीक है। क्या होता है भाई? वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, हर वर्ष हर महीने वो बराबर रहता है। ठीक है। हाँ जी। तो कैसे यूज करते? अगर ये 2000 रुपये हमारा मूलधन है, यानी कितने रुपए होता? 100 होता है ना मूलधन। अगर हमारा मूलधन को मैं कितनी वैल्यू मानू? 100 की मानू ना। तो 5% वार्षिक, यानी 100 पे एक वर्ष में कितने ब्याज लगेगा? 5 रुपए। 2 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा भाई? 10 रुपए। 3 वर्ष में 15, 4 में आप बताओगे 20, इस तरीके से। तो जब मैंने मूलधन को 100 रुपये मान लिया और मेरी दर 5% है, तो मेरा एक वर्ष का ब्याज 5 रुपए, 2 वर्ष का कितना? 10 रुपए, है ना। तो मैं कहूं मैंने 100 रुपये लिए होते और ये दर होती, तो मैं मुझे वापस कितने करने होते? 110 करने होते ना भाई। कितने? 110। मैंने 100 लिए होते तो 5% के हिसाब से एक साल में 5, 2 साल में 10, यानी 110 देने पड़ते। तो मैंने गुणा में क्या लिख दिया? 110। यानी 110 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, 11 दूनी 22। कितने रुपए आएंगे भाई? 2200। ठीक है। ये यूज करेंगे एक दो क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छी चीज है ये आपने बाकी कर भी लिया। मूलधन गुणा दर गुणा समय पे इसका यूज करना है आपको अभी। ठीक है। करके और फिर उसका भी पता होना चाहिए। बट नहीं करोगे तो आगे फिर क्वेश्चन आप परेशान हो जाओगे। मैंने मूलधन को 100 रुपये माना, मूलधन 100, और फिर दर कितनी? 5%। और समय कितना? 2। और बटे में कितना? 100। 5 दूनी 10। आप 100 रुपये मूलधन था, 10 रुपये ब्याज दिया, तो आपने राशि कितनी लौटाई? 110 लौटाई ना। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? मूलधन की दी हुई ना। कितनी? 2000। आपने कितनी मानी? 100। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर है? 2000 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आई? 100 ना। और आपने राशि कितनी लौटाई थी? 110। तो मैंने इसी वजह से एक साथ कह दिया 110 की वैल्यू बताओगे। 11 दूनी 22, 2200 रुपये। ठीक है। इस तरीके से मैंने मूलधन को 100 माना और दो ऐड कर, ब्याज पूछता तो 10 की वैल्यू निकाल देता। इस तरीके से मैंने यूज कर लिया वहां पे परसेंटेज का, जो मुझे आती है। तो हाँ जी। देखो ये मैंने दिन लिखे हैं आपके, तो एक बार करके देखें भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
हाँ जी। बताओ भी कितने दिन बने? 146 दिन बने। कितने बचे हुए थे? वो तो कोई नहीं, मैं दिन गिनवा रहा हूँ भाई। जनवरी के कितने लिए? 26। जनवरी कितने? देखो वो अगर ये दोनों दिन शामिल करने होंगे ना तो बता देगा आपको, आगे क्वेश्चन होगा, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। जनवरी में 26 बचे, फरवरी में कितने? 28। मार्च के कितने? मई के कितने? अच्छा अप्रैल है, सॉरी अप्रैल 30। मई के कितने? ठीक है। आपने कुल दिन निकाल लिए। पहले क्या किया आपने? कुल दिन निकाल लिए। भाई 5 जनवरी था, 26 दिन, 31 जब भी बनेंगे। 28 फरवरी में होते हैं, मार्च में इतने होते हैं, अप्रैल में इतने होते हैं, मई में इतने होते हैं। तो कुल दिन बने आपके 8 और 6 14 और 2 146। कुल दिन कितने बने? 146। 146। हाँ जी। तो अब मैं क्या करूंगा भाई? मूलधन कितना है? 36,000। ठीक है। मूलधन गुणा दर कितनी है? 9.5। समय कितना है? 146 दिन। और दर वार्षिक है। कोई नहीं। मूलधन के लिए 100 नीचे आया ना, वही फार्मूला था भाई। ठीक है। इसके लिए पॉइंट के लिए 1 जीरो नीचे आई। और 146 दिन है तो वर्ष बनाने के लिए 365 नीचे लिख दिया। ठीक है, 365 नीचे लिख दिया भाई। 3 से 3 गए आपके, और 5 से आपका 19, और 5 से आपका कितना? 73। सॉरी भाई, 75 नहीं, 73। 73। और 73 दूनी होते हैं कितने? 46। हाँ जी। अब आप गुना कर सकते हो। हाँ, जो भी आपका मन करे, 36 38 की कर लो, या फिर आप ये कर सकते थे भाई, 324 गुना 2 ना। अरे 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 सॉरी, 324 नहीं, 720 में से ये घटाना भाई। 36 कितने होते हैं? 684 गुना 2। हाँ, 1368। 1200 और 1368। बस 1368। आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना भाई? ये क्वेश्चन करके देखने हैं बार बार। परसेंटेज का भी यूज करके बताना है, और वैसे भी आप इसको बता सकते हो। समझे? तेईस सौ बीस। हाँ जी, 31 28 भाई, बिल्कुल ठीक है। ये परसेंटेज एक दूसरे में बहुत बढ़िया काम आएगी भी आपको। हाँ जी। 136 की परसेंटेज में हम कितने की वैल्यू निकालने? 136 की। ब्याज की पूछता तो 36 की निकालते, फिर उसको ऐड करते बस। हाँ जी। मूलधन 2300। दर कितनी भाई? 12। समय कितना? 3। और बटे में कितना? 12 दिए 36, और 23 की गुणा 36 दिया 108। असर लगे 10। 36 दूनी 72, और 10 कितना? 828 ऐड करने हैं भाई, कितना हो गया? 3128। कितने हो गए? 3128। ये मूलधन था, ये ब्याज है ना। या फिर आपको पता है 2300 कितने की वैल्यू? 100 की। भाई 12 ये 36, 36 ब्याज हो गया, तो कितने की निकालनी है? 136 की। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 23 सिक्का कर लेना, 23 सिक्का 138 होते हैं, असल लगे 13, 23 या 69, और 13 82, 2, असल लगे 8, 23 से कम 23 और 8 31।
3128, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, हाँ जी। मूलधन निकालना है भाई, मैंने आपको बताया फॉर्मूला लिख के भी आप बता सकते हो इसको। हाँ जी, 128 के पीछे 2 0। हाँ जी, 12,800 बिल्कुल ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर ब्याज। मूलधन पूछूं तो ब्याज गुना 100 और नीचे दर गुना समय। ऊपर तीनों वालों में से कोई भी पूछे उन दो को नीचे लिख लिया करो, बस यही तो था। हाँ जी, तो 3200 गुणा में कितना 100 और 6 गुणा और 6.25 सॉरी 25 और गुणा में कितना 4 दर गुना समय। ये 2 0 ऊपर गई ना, यहां से 2 0 ऊपर ही तो जाएंगी। देखो अगर किसी को नहीं पता भाई, नीचे अगर 2 0 होता है 2 0 ऊपर जाएंगी भाई। ठीक है, देखो ठीक है, 4 से कितना 25, 25 से कितना 25 और 25 से कितना 4 और 32 चौका 30 चौका 120, 4 दूनी 8, कितने 12,800, 12,800 है ना। यहाँ पे भी आप परसेंटेज का यूज कर सकते हो और हुआ तो वही है, बस आपके दिमाग ने क्या किया, एक वर्ष में 6.25, 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 6 चौका 24, 25 चौका 100, यानी एक का एक गुना 6.25 और 4 गुना 25 ही तो आती है ना। यानी जो ये ब्याज है ये 3200 रुपये है, ये कितने की वैल्यू 25 की, और मूलधन के क्या निकालना है 100, 2500 का 100। देखो इसको आपको शॉर्टकट बोलते हैं, लेकिन मैंने नीचे गुणाई तो की हुई है, 6.25 की गुना करोगे ना, देखो काट के कितना आया है ये 25, देखो ये 100 बचा हुआ था, ये पॉइंट वाइंट सब यहाँ पे यही आया हुआ है भाई। तो ये 12 और जो आपके, हाँ जी 25 ये हुई ब्याज की। देखो एक प्रति वर्ष 6.25, एक वर्ष में 6.25, 2 वर्ष में कितना 12.5, 2 वर्ष में 12.5 हो जाएंगे ना भाई, 6.25 एक साल में, 2 वर्ष में 12.5 और 4 वर्ष में 25, है ना। इस तरीके से तो ब्याज की वैल्यू कितने की बनी 25 की बनी, और निकालनी कितने की 100 की। अगर देखो यहाँ से ना, यहाँ से ये बोल देना हमें फायदा कब होगा, मैं यहाँ से बोल देता तो उस राशि का मिश्र धन बताओ, क्या बताओ मिश्र धन। आप कहते थे 6 चौका 24, 25 चौका 100, हाँ जी ये 3225 की वैल्यू है, कितने की 25 की, क्योंकि ब्याज है। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी 100 प्लस में 25, 125 की वैल्यू निकाल देता। किसकी निकाल देता 125 की। 25 पंजा 125, 32 पंजा 160, 16,000 होते हैं। करके देख लेना, जब मेरा मूलधन 12,800 है और ये 32 इसमें ऐड करूंगा 3200, तो 16,000 ही तो आएंगे, है ना। इस तरीके से, बट एक बार इस फॉर्मूले को आप अभी लगाते रहना और ये परसेंटेज ऐसे होती है। ठीक है, दोनों तरीके से करना है। हाँ जी, बस ये दर निकालनी है। दर आपको पता है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। हाँ भाई 900 गुणा 100 बटे 6,000 गुणा 3। हाँ जी, हाँ जी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज आपने 6,000 रुपये लिए, 6900 लौटा दिए, जो फालतू दिए वो ब्याज ही तो होता है भाई। कितने दिए फालतू आपने 900 रुपये, कितने दिए 900,
ब्याज गुणा में कितना, और नीचे मूलधन कितना था 6000। समय पूछे तो दर रख दो, दर रखे तो समय, कुछ भी जो अभी आपसे पूछे, दर पूछिए समय रख दें 3 वर्ष, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 थी 18, 18 पंजे कितना 90। ठीक है, तो मेरी दर कितनी आई 5%। कितनी आई भाई 5%। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो आप, मैंने फार्मूला लिखा था मूलधन दर गुणा समय बटे 100 बराबर किसके, ब्याज के। अब मैंने पूछा आपसे कि दर, तो इधर आप अकेला दर रखते ना, तो मूलधन गुणा समय नीचे चले जाते और वो 100 ऊपर चला जाता। यानी आपका फार्मूला क्या बनता भाई, ब्याज, ब्याज कैसे पता चला, ये 6000 लिए थे आपने, 6900 दिए, वो 900 रुपये क्यों दिए भाई, भाई ब्याज देना था। ठीक है, तो आपका ब्याज आ गया 100 फार्मूले का आपके पास है ही। मूलधन कितना है 6000 लिए थे ना आपने, और समय कितना है भाई 3 वर्ष, 6 18 पंजे 90, कितना आया। देखो अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अब जो आपका ये, अब आप यहाँ से ये बता सकते हो खाली कि परसेंटेज हुआ क्या है आपका ब्याज। अब जब आपको 5% की वैल्यू पता चलेगी ना, तो अब बता सकते हो आप 5% की वैल्यू कितनी है 900 रुपए, कितनी 900 ना, सॉरी 900 नहीं 300, क्योंकि 5% की दर वार्षिक ही है, और ये 3 वर्ष का ब्याज है 900 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना 300, और यही लेना 900 लेना तो आप 15 की वैल्यू के बराबर ले लो, 15 की वैल्यू 900, एक की 15, आपसे मिश्र धन पूछे ना ये 115 एकदम से निकाल सकते थे आप, वही आंसर आना है, बस ये बात थी। 6 पंजा 30, 11 छिक्का 66 और 3 वो चीजें हैं ऐसे, ये तो एक बार आपको पता करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ जी, चलो हाँ जी, यहाँ पे परसेंटेज यूज करो। हाँ, फॉर्मूला भी आपके पास है, ब्याज गुणा 100 बटे, बटे क्या, दर से पूछना है ना। ठीक है भाई, ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर, क्योंकि मूलधन पूछा है ना। हाँ जी, ब्याज गुणा 100, 77 28 गुणा में कितना 100, और 8 7 ये 56 की तो वैल्यू है, समय गुणा दर 8 गुणा 7, या मैं इसको लिखता 77 28, कितने की वैल्यू 56 की हुई ना, कितने की 56 की, क्योंकि 8 7 56 ही तो होते हैं। और मैं कह देता, देखो क्या फायदा होता है, मैं कहता मिश्र धन बताओ, तो 156 की वैल्यू निकाल देते 100 में ऐड करके 156 की। हाँ जी, मैं कहता मूलधन की बताओ, तो गुणा में 100 कर देते। अब मैं कह देता मूलधन का 5 गुणा बताओ, तो 500 की वैल्यू निकाल देते। मूलधन का 100 गुणा बताओ, 10,000 की, कुछ भी निकाल देते आप वहां पे। हाँ जी, 13,800। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे तो भाई 8 7 56 से कटेगा ना, तो 1 3 8 आपका आ रहा है, तो भी मैं भी इतना ही ले आता हूँ 13,800। वैसे 56 एकम 56 पे भी इतना ही जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से वो जो बनाया हुआ है भाई, हम 100 की वैल्यू निकाल दें, वही तो बात है, वो ब्याज गुना 100 फार्मूले का यूज होगा। ये थोड़ा सवालों को छोटा करने में मदद करता है। साधारण ब्याज जल्दी बताएं। अरे कदम लाए हो हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 6 इसी में आएगा, बट कैलकुलेशन करें अभी, पेपर में दिमाग मानता नहीं है, फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी, है ना, आपका दिमाग अभी मानेगा नहीं, और मानने लग जाओगे तो बहुत फायदा हो जाएगा इस चीज का। गुना पूरी करा करो यहाँ पे। जब आपकी प्रैक्टिस ऐसा है ना, तो यहाँ पे इनको यूज करके देखना क्या ऐसा सही हो रहा है। अगर आपको लगे कि भाई गलत आ रहे हैं, तो आपने प्रॉपर गुणा करना, और लगे कि हाँ आपके प्रॉपर जा रहे हैं, तो भाई आप फिर प्रॉपर यूज करो।
3 वर्षों में, अरे साधारण ब्याज ही तो निकालना है। 1440 मूलधन गुणा दर 8 या 24 तो बनने हैं, 24 की तो वैल्यू निकालनी है मुझे, और ये 100 ही तो था। जब मुझे पता है ऐसा कटना है तो मैं नहीं काटूंगा ना भाई। नीचे 5 आएगा, पहले मैं इसको काटूं, 2 पंजे 10 और फिर 12 और फिर 5 3 को काट के पॉइंट में लेके आऊं। तो ऐसा होता हो तो मत काटा करो, पूरा नहीं कट रहा तो मत काटा करो। 2400 का 96 बचे कितना, 2400 का 96, 9 ऐड करोगे 105, बचे कितने 10, 24 एकम में 24 और 10 कितना 34। कितनी आसान गुना, एक 10 बचा हुआ है यहाँ पे लगा 3 4 5 6, 3 4 5 6 और पॉइंट लगा, ठीक है ना। अब समय निकालना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें भी। समय निकालो। हाँ जी, समय के लिए आपको चाहिए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। फार्मूला लिखते रहा करो बार बार। बहत्तर एकम 72, कितने बचे 17। गलत कर रहा हूँ क्या, गलत कर दिया ना, ठीक है छोड़ो, चलो आ जाओ भी, आज इसको देखते हैं एक बार। अरे नहीं, मैं कुछ और कर रहा था। हाँ मैं कुछ और कर रहा था अभी, वो तो आज देखो एक बार। 72 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8,928 हो जाएगी। तो आपको समय बताना है, क्या बताना है भाई, समय। हाँ जी, समय। तो उस समय के लिए आपको क्या चाहिए, ब्याज गुना 100 ना। ब्याज देखो 7200 लिए और इतने देने पड़े, कितना हो गया 1728। 1728 ब्याज गुणा में कितना, मूलधन कितना भाई 7200, कितना 7200, और आपकी जो दर कितनी है वो 8%। मैं वो चीज लिख रहा था भाई, 7200 इतने की वैल्यू है, वो चीज लिख रहा था, और ये वो लिख रहा था वहां पे मैं कुछ और। ठीक है भाई, 8 से पक्का, और 72 किया भाई, बस ठीक है, ऐसा ही तो था, ठीक है। तो 3 वर्ष ब्याज गुना 100 आपको पता चला। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी 8500 बिल्कुल ठीक है, 8500। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर होता है ब्याज के। और सारी चीजें अगर दर वार्षिक में है ना, तो समय भी वर्ष बनाने पड़ेंगे आपको। समय का क्या करना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा भी। और जब आपको ये आ जाएंगे ना ये सारी चीजें आसानी से, तो कुछ नहीं करना था, बस ये करना था आपको। हाँ जी,
देखो भाई, मूलधन आपको नहीं पता, एक्स लिख दिया, दर दे रखी है 6, समय दे रखा है कितने महीने, 8 महीने ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बटे में क्या लिखोगे 100, और महीने के लिए आपको वर्ष बनाने पड़ेंगे ना 12, क्या बनाने पड़े, और वो किसके बराबर आया भाई, ब्याज की, ब्याज कितना 340, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 से कितना 25, अरे चलो ठीक है, तो यहाँ पे नहीं काट रहे भी, सॉरी, ले ऊपर ऊपर काटूं या नीचे नीचे, अच्छा इधर, ठीक है भाई, 8 8 चौका, अरे वो पॉइंट में लेके जाऊंगा बस, बेवजह आप इसको, बस देखो, कटने को काट लो, 2 चौके 8, 170, 2 दूनी 4, और 2 से कितना भाई 85, ठीक है, अब फिर जाएगा भाई 2 से, ये इधर काट लिया 50, खत्म ही तो करने हैं मुझे, बस 50 दूनी 100, एक्स बराबर कितना 8500, है ना। वैसे देखो, एक वर्ष में 6% मिलने थे ना भाई, कितना एक वर्ष में ब्याज कितना होना, 6 होना था एक वर्ष में, हाँ जी, नहीं भाई ये 6% वार्षिक है, हाँ जी, देखो एक साल में कितना मिलना था, 6% मिलना था ना, और मैं कहूं 8 महीने के साल बनाओगे तो 8/12 साल में कितना मिलेगा, एक साल में 6, 2 साल में 12, गुणा तो कर रहे हो आप, और इस समय का आपने 8 महीनों का 12 बनाया, तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 2 चौके 8, यानी आपका ब्याज हुआ 4, कितना हुआ 4, तो 340/4 वही तो था, देखो ये 4 बना हुआ था यहाँ पे, लास्ट में नीचे जाता, तो गुणा में 100 कर देते आप, ठीक है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक। बताओ जल्दी से भाई, 6 चौका 24, और 55 चौका कितने होते हैं, बस 55 चौका 220, 2400 में 220 ऐड कर दो, 2620, अब एक साल में 5 मिलेंगे, आधे में तो 2.5 मिलने हैं, कितने मिलने हैं 2.5, तो 65.5, 2.5 यानी 2.5 की वैल्यू है, बस निकालनी क्या है राशि, गुणा में 100, 5 से 5, 5 से कितना 20 ना भाई, या 25 चौका 100 ही था, सॉरी, और 6 चौका 24, 220, 2620, देखो क्या लिखा, मूलधन एक्स गुणा दर कितनी भाई 5, गुणा समय कितना 6 महीने ना, और नीचे लिखोगे 100, और आपका ये जो समय 6 महीने थे इनके वर्ष बनाने के लिए 12 नीचे लिख दिया ना, 6 दूनी 12, और ब्याज कितना है आपका 65.5, इसके लिए 10 नीचे लिख दोगे ना आप, एक 10 नीचे कट गया, 5 से ऊपर कट ही रहा है भाई, 13, 131, 131, यानी 20 की गुणा करोगे 131 से, तो कितना आएगा भाई 262 के पीछे 0, वही तो बात थी, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 5% वार्षिक, एक साल में 5% ब्याज मिलना है, तो 6 महीने का 6/12, यानी 1/2 कर दोगे ना, 5 गुना 1/2, भाई एक साल में 5 मिल रहा है, आधे साल में 2.5 तो मिलना है, 2.5 की वैल्यू इतने के बराबर, एक की वैल्यू नीचे 2.5 और गुणा में 100 कर दिया, बस यही बात थी, कंफ्यूज नहीं होना है। मूलधन नहीं पता लिख दिया, दर 5% वार्षिक है, समय 6 महीने है, इस वार्षिक दर की वजह से इसको महीने बनाने के लिए, इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 नीचे लिख दिया, और गुणा में 100 बराबर ब्याज की तो आएगा, फिर इनको मार पार लेके गुणा कर लेंगे, हाँ जी, वो 65.5 बराबर में, दो देखो जो चीज फार्मूले की होती है ना उसी को तो बराबर रखते हैं भाई, मूलधन गुणा दर गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करते ही ब्याज आना है, तो ब्याज की वैल्यू दी उसको बराबर रख दो बस, ब्याज की दर बतानी है।
दर निकालने का तरीका ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। बार बार लिखा करो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। आस्ते तुमसे समझ में नहीं आ रहा है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये 18 महीने के लिए आपको 12 ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा, ब्याज गुणा 100 गुणा 12 और नीचे 6800 गुणा 18। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर वही आएगा। हाँ जी, 6800 रुपए की धनराशि, ब्याज, देखो ब्याज गुणा समय। अच्छा दर लिखना चाहो, दर दर नहीं दे रखी तो x मान ली। समय कितना 18 महीने और 100 ये नीचे और महीने हैं तो वर्ष बनाने के लिए 12 नीचे और किसके बराबर भाई 22 44। ये बात सबको समझ में आई भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, महीने थे तो 12 लिख दिया और किसके बराबर ब्याज के बराबर ना। 20 से 20, 2 छिक्का 12, 2 निमे 18। देखो 4 4 8 4 12 नहीं कट रहा, 3 से तो कट रहा है वैसे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कितना 34 और 3 से कितना भाई, देखो बराबर का है ऊपर उसी पर काट सकते हो। 3 सत्ता 21, 3 चौके 12, 3 छिक्का 24, 17 दूनी 34। हाँ ठीक है भाई, 17 दूनी 34 और 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 से कितना 22। खत्म हो गए, यहाँ पे x बचा, वहां पे कितना 22। हाँ जी हाँ जी, देखो ब्याज गुणा 100 2244 गुणा में 100 बटे मूलधन कितना 6800 गुणा में समय कितना 18 महीने। क्या है महीने, और दर वार्षिक में पूछी है ना तो इन महीनों के नीचे 12 करना पड़ेगा ना, और वो 12 घूम के ऊपर आ जाएगा भाई, 12 घूम के ऊपर आ गया, ये अपना आंसर आ जाएगा। काट के देखो, 20 से 20 भाई 4 तिये 12 और ये 17 नीचे, 3 छिके 18 और 6 तिये 18, 6 सत्ते 42, 6 चौका 24। गलत कर दिया कहा नहीं, 17 दूनी 34 और 3 बत्ती 17 दूनी 34, कितना आया 22। ठीक है बस। हाँ जी नहीं, 6 बटे 12 का फिर भी 1.5 साल ही आया वो, फिर दोनों ऐड भी तो करने पड़ेंगे तुम्हें। 1 + 6 बटे 12 यानी 1 + 1/2। अच्छा नहीं, वो ऐड करने पड़ेंगे ना भाई, समझ रहे हो ना भाई सारे के सारे। ये मानना आपको अच्छे से आ गया है, इसको सारे बताएं भाई। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट है नहीं। ब्याज की दर वर्षों की संख्या बराबर है 2500 का 100। हाँ जी, एक बार पढ़ लें, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, 64 का स्क्वायर रूट 8 ही होता है। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मानना आ गया ना भाई, 25 मान लोगे ना, क्योंकि 25 का निकालोगे तो 16 बटे 25 16 आ जाएगा। पक्का मानना आ गया भाई 25।
हम क्या मानते हैं भाई कि मूलधन का तो का माने गुणा होता है, तो मूलधन ऐसा मान लो कि कट के पूरा प्रॉपर आ जाए, चाहे 100 मान लो चाहे 125 मान लो, कट के पूरा आ जाए बस। तो मूलधन आपने माना 25, मूलधन कितना माना भाई, और ब्याज क्या है मूलधन का 16/25, यानी ब्याज कितना है 16, कितना है भाई 16 ना। तो मूलधन गुणा दर, इसने कहा ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है ना। यानी जो भी आप दर मानोगे ना वही आपको समय मानना पड़ेगा, जो भी आप क्या मानोगे दर मानोगे वही समय मानना पड़ेगा। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 भी तो लिखते हो, 100 लिखते हो ना भाई, ये किसके बराबर, ब्याज के बराबर। ये आपको 16 पता चल गया था भाई। जो भी मूलधन मानोगे उसका 16/25 ब्याज होगा, जो भी मूलधन मानोगे ना उसका, तो का मानी गुणा, तो मैंने मूलधन 25 ही मान लिया, 25 का 16/25 यानी 16 ब्याज था। तो भाई देखो 2500 का 100 और ये 4 ऊपर चला जाएगा ना भाई, कितना बचा एक्स स्क्वायर। अब गुना होती ना तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, बराबर कितना 16 चौके 64। अब इसका वर्ग, इसको कैसे हल करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, या इसकी पावर बराबर 20, पावर बराबर तो 20 बराबर, कैसे भी हल कर लेना। तो इससे ये कट गया, और 64 का क्या बार आया भाई, क्या बार आया भाई 8, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स बार आया, 64 का क्या बार आया 8 बार आया। ये तो बात थी, बात समझ आई भाई, 8 बार। दूसरा तरीका क्या बताऊं भाई, बता देखो ब्याज 16 है, ब्याज गुणा 100 है ना, और मूलधन गुणा समय, मेरे को क्या आनी थी, मेरी दर आनी थी, मेरी क्या आनी थी भाई, दर आनी थी। और जो भी आपको दर निकालनी है ना उसी के बराबर आपको समय लिखना है। तो मैंने मान लिया कि मैंने दर x निकालनी है, तो मैंने समय नीचे क्या लिखना पड़ेगा अभी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 25, और गुणा में समय कितना है, जो भी आप दर निकाल लो ना वही आपको समय लिखना पड़ेगा। अब ये घूम के ऊपर ही तो आएगा एक्स स्क्वायर, 2500 का 100, 16 चौके 64 एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू 8, कितना भाई 8। ठीक, नहीं आया भाई। अच्छा चलो ठीक है, बताना है अभी कृष्ण कहां से, कौन सी बात समझ में नहीं आई, ये बताओ मूलधन समझ में आ गया आपको, मूलधन क्या है, 25 के अलावा कुछ और बताएं। एक मिनट भाई, हाँ जी, मूलधन, हाँ आपने 25 मूलधन माना ना, मैं कह रहा हूँ मूलधन को 25 के अलावा कुछ और मान के बताएं। 50 मान लिया, ऐसा मानो कि गुणा करने से वो कट जाए, तो आपने मूलधन क्या माना 50, मूलधन आपका 50 है, तो मेरे को ब्याज बताएं आपका। मानना नहीं होगा अभी, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने माना है ना 50 से, जो आपने क्या माना है 50, उसका 16/25, उसका 16/32, ब्याज कितना आया 32, ठीक है, ब्याज कितना हुआ 32, यानी जो भी आप मूलधन मानोगे ना उसका 16/25 ब्याज आएगा। तो मैंने 25 क्यों माना था, क्योंकि पूरा कट जाए। अब आपने 50 मान लिया तो मेरा ब्याज कितना हो गया 32 हो गया ना, ठीक है। तो मूलधन गुणा दर, दर वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, जो भी आप दर मानोगे ना, एक्स मान लिया, ये देखो 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 कहां गया भाई, अगर वाई मान लिया ना दर, वाई मान लो, रेट में आर मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इतनी ही संख्या आपको समय की भी माननी पड़ेगी, उसने वहां पे लिया है भाई, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या लिखोगे, तो वो किसके बराबर आएगा, ब्याज के बराबर आएगा ना भाई। अगर आपका मूलधन 50 है तो ब्याज कितना आया हुआ है 32, तो आप लिखोगे 32, ठीक। अब वाई स्क्वायर, देखो यहां से देखो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 हो गया ना, वाई स्क्वायर, वाई और वाई की गुणा वाई स्क्वायर होगी, और ये 2 ऊपर गया, 32 दूनी 64, कितने हो गए 64। वाई स्क्वायर को कैसे बाहर निकालते हैं, अब आपको ये पता है y का स्क्वायर यानी y बराबर 8, इसका भी वर्गमूल निकाल दो, इसका भी वर्गमूल निकाल दो, y स्क्वायर का वर्गमूल यानी 2y है तो 1y बाहर आएगा, 64 में 2 8 है तो 1 8 बाहर आएगा, ठीक, इस तरीके से y कितना हो गया 8, ठीक है भाई। तो ये और कहता, मैं कहता समय बताओ, तो समय भी 8 है भाई, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे, समय कितना, समय भी 8, यही तो बात थी।
अब इसको निकाल के दिखाएं भाई। हाँ जी प्रिंसिपल। हाँ जी, अब की बार समय इसने दिया ही है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। कुछ भी मान लो, कट के ना आपका एक भाई, इसको 10 भी मान सकते हैं मूलधन को, फिर वो ब्याज कितना हो जाएगा, 10 का 5/9, 50/9। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि कट जाए भाई। मान लिया मैंने 27 मान लिया मूलधन। मूलधन क्या माना, 27। मूलधन गुणा दर नहीं पता, भी निकालनी तो है। समय कितना, 25 बटे कितना, और आपका ब्याज किसके, मूलधन का दर गुणा समय बटे 100 करते ही ब्याज आ जाता है। और ब्याज कितना आया हुआ है भाई, जो भी मूलधन मानोगे ना उसका 5/9, 5/9, 9 तिया 27। इसी वजह से मैं डायरेक्ट 9 मान लेता हूँ भाई, है ना, क्या मान लेता हूँ, 9। ये आपको वैसे मान के दिखाया, कोई आपको ये ना बोल दे कि भाई आप तो खाली 9 ही मानते हो, कुछ और दिखाओ मान के। तो ठीक है, 5 ये 15 आ गया भाई। तो 25 चौका 100 ही होते हैं, है ना। और ये x इधर रहेगा, 4 ऊपर जाएगा भाई, 15 गुणा 4, और ये 27 नीचे आएगा भाई। 3 निमा 27, 3 पंजे 15, देन x इज इक्वल टू 20/9। कितना है भाई, 20/9, है ना। या मूलधन 9 मानते, कट के वही तो आ रहा है मेरे भाई। अगर यहाँ पे 3 देखो, 3 निमे 27, 3 पंजे 15, अगर मैं ऐसे काटता तो 9 और 5 ही तो आ रहा है वहां पे। ठीक है, मूलधन 9 मान लो, ब्याज उसका 5/9 होना है। ठीक। हाँ जी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 200, हाँ जी, 12.5। हाँ जी, 12.5 बिल्कुल ठीक है आपका। पता है, एक बार ना आप, मैं थोड़ा देखना, अभी आपने परसेंटेज सीख ली ना, किसी का देखना अभी यूट्यूब पे पड़ा हो तो। ये सीआई पता नहीं शुरू कहाँ से कैसे होता है, समझ में नहीं आता, मतलब एकदम से पता नहीं कौन से क्वेश्चन शुरू करवा देंगे। देखना एक बार आप उस चीज को। ब्याज सबको पता चला भी, 200 रुपये ब्याज है, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे। ब्याज गुणा में कितना, 100 बटे मूलधन कितना है, 800 रुपये, और गुणा में समय कितना है। समझे ना भाई सारे के सारे। भाई ये तो 100/8, अब तो आपको याद होना चाहिए ना, इतनी बार 100/8 है, आप अब तो आपको याद होना चाहिए भाई, 12.5 हो गया। लो, समय अवधि बताओ। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। लिखने की आदत अपनी कॉपी में बनाएं ऐसे ही, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा। देख के अच्छे से बताएं भाई, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें यहाँ पे। अरे वाह,
ठीक है भाई, दिख रहा होगा ना। ब्याज कितना होगा, जितना मूलधन मानोगे ना उसका 3/5। तो नीचे वाला मूलधन ब्याज कितना, 3। तो ब्याज गुणा 100, 3 गुणा 100, मूलधन कितना 5, ये 5 माना था ना भाई, ठीक है। और गुणा में दर दी है तो दर नीचे लिख दो, समय आ जाएगा, समय दिया तो समय लिख दो, दर आ जाएगी। दर दी हुई है 7.5, नीचे देखो पॉइंट है तो ये घूम के इसका 10 ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले का नीचे आता है भाई। 25 या 75, 3 अच्छा 2500 का 100, 3 से 3, 5 से कितना 2, 4 दूनी कितना 8, ठीक है भाई। 25 या 75, 2500 का 100, 3 से 3, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, है ना। इस तरीके से भी देखो, पता है सारा खेल कैलकुलेशन का होता है। और कैलकुलेशन, एक तो कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आपकी, दूसरा जब तक आपको सवाल का नहीं पता होगा ना कोई शॉर्टकट काम नहीं करता, वरना ये कुछ भी नहीं, आप 20 सेकंड का क्वेश्चन होगा, बट कब, जब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तब। वरना मैं इनको रटने के लिए कुछ भी बोल दूं ना, मैं कह दूं हाँ ठीक है इसको 3/5, इसको ये 3/5 रहने 2, गुणा में 100 करके, अरे भाई आप कुछ भी हो जाओगा। एक बार आपको बेसिक का पता होना चाहिए बस। कार्ड लीजिए, ये कार्ड दोगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जब आपको बेसिक का पता होता है ना तो 5 सेकंड 10 सेकंड इसी को बोलते हैं, वो कहने को नहीं होती भाई। और किया मैंने बेसिक से ही है। और ये देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। हाँ जी 4500। अब आपको ना एक क्वेश्चन का पता इसी तरीके से पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तभी पेपर अच्छे से होता है भाई। साधारण ब्याज है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज क्या आएगा। और आपको ये पता है भाई, जब ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिया हो, जब एक साल में 8 ब्याज मिल रहा है तो 9 महीने में वर्ष बनाना पड़ेगा, तो 9/12 करना पड़ेगा ना भाई। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, भाई मेरे को मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 270, एक की वैल्यू कितनी 6, मूलधन पूछा है गुणा में 100, बस काट देते 4500, है ना। या फिर आप क्या लिखते, मूलधन गुणा दर कितनी है भाई 8, और गुणा में समय बेशक लिख दो, कोई नुकसान नहीं है, कोई पाप नहीं है लिखना। 9 महीने हैं, इसके वर्ष बनाने हैं 12, और 100 लिखते आप नीचे, और किसके बराबर ब्याज के कितना 70, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, 4 से 25, अच्छा ठीक है, 2 छिके 12, 9 तिया 27, 30, और x इज इक्वल टू 25 छिका 150, और 30 की गुणा 15 तिये 4500। बस ये काट पीट के और ऊपर ही जाएगा, ऐसे लिखना था। आपने बेसिक ही तो यूज किया भाई, महीनों में था तो उसके वर्ष बना दिए, बस वही चीज आपने वहां पे अलग से कर ली, बस और क्या था। बते रहे होगे, बस ये क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, फिर करवाता हूँ आपकी डाउट लेते हैं फिर आपके, और ज्यादा नहीं करवा रहा, कल के डाउट लेंगे भाई। आप अच्छे अच्छे डाउट लेके आए होंगे तो डाउट लेंगे भाई हम। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
भाई कितना हो गया 360, 90, एक वर्ष का ब्याज आपका 90 रुपये। ठीक है भाई, और 90 या 270 घटा दें 840 में से, 840 में 270 घटा के बता दें भाई, पक्का? हाँ मैं बता रही, कहाँ करवाया अभी, ये तो वैसे सोल्व किया, वैसे बताया थे। आ जाओ, बस देखो, बस भाई बस, जिसको थोड़ा बहुत पता हो ना वो शांत रहा करो, मुझसे वो बहुत कुछ सीख सकता है भाई। ठीक, आगे आने का, आगे काम आने के लिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। अभी मुझे नहीं पता भी, है ना, इसको करना कैसे वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 3 वर्षों में 840 रुपये होगी। इस 840 में मूलधन और ब्याज तो है ही, कितना है 840 है ना भाई, मूलधन और ब्याज जुड़ के तो मेरी पूरी धनराशि आएगी। ठीक है, अब देखो ये 3 वर्षों में थी, ठीक है, अगले 7 वर्षों में, ये 7, अगले 7 नहीं, मतलब कुल मिला के 7 वर्षों में ये आपका मूलधन और ब्याज मिला के ना कितने रुपए हो गए भाई, 1200 रुपये। देखो एक धनराशि है और 3 साल में इतनी हो है, 7 साल में इतनी हो जाए, बताइए क्यों बढ़े भाई? क्योंकि ब्याज बढ़ा ना भाई, उसका क्या बढ़ा, ब्याज ही तो बढ़ा। अब समय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा भाई। देखो तो समय कितना बढ़ा, 4 वर्ष, और ब्याज कितना बढ़ा, 360, है ना भाई? भाई 4 वर्षों का ब्याज 360 है, ये बात सारे समझ गए भाई? भाई 3 वर्ष थे फिर 7 वर्ष, भाई 3 वर्षों में मूलधन और ब्याज था, कोई बात नहीं। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है भाई। ब्याज कितना बढ़ा, 360, कितने समय में, 4 वर्षों में। भाई साधारण ब्याज बराबर होता ही है, 4 वर्षों में 360, एक वर्ष में 4 नीचे आ जाएगा ना भाई, नीचे आ जाएगा ना। आप दोनों तरीके से मूल्य निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की वैल्यू 90 आ गई, मैं कहूं कि 3 वर्षों का ब्याज बताओ, आप कहोगे 4 का इतना, 1 का इतना, तो 3 का निकालना है तो गुणा में 3 कर देते हो, 4 निमा 36, 90 या 270 रुपए। आप कहोगे सर 3 वर्ष का ब्याज है 270 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज कितना, 270। अरे 3 वर्ष का मूलधन और ब्याज मिला के ही तो 840 आए हुए हैं। इस 840 में कितने रुपए ब्याज है, 270 है ना, ये 270 घटा दोगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका मूलधन ही तो आएगा। ठीक है, हाँ जी, दोबारा देखें, देखो 1 मिनट रुकें बस, बिल्कुल साफ करें इसको। सुनील मुझे बताएं भाई, साधारण ब्याज देखो आपको पता है, जब तक हम कुछ छेड़छाड़ ना करें बराबर ही लगता है, जब तक हम रेट वगैरह ना बदलें तो बराबर ही लगता है ना। मैं कहूं आपने मुझे, हाँ ठीक है भाई, आपने मुझे 3 साल में 300 रुपये ब्याज दिया, तो 1 साल में कितना ब्याज दिया, 2 में कितना दिया, 3 में 300 मैंने बताया था, 5 में कितना, 500। आपने निकाला, देखो आपने कहा, आपने कैसे निकाला, मैंने कहा 3 साल में 300 रुपये ब्याज दिया मुझे, तो आप कहोगे 1 साल का ब्याज तो सर 100 रुपये है क्योंकि बटे में 3 किया। मैं कहूँ भाई 1000 साल का ब्याज तो 300 बटे आपने भाई 1 साल का ब्याज 100 रुपये था, 1000 साल का आप कहोगे गुणा कर दो। भाई देवता वेवता होंगे वो करते होंगे ना, 1000 साल जिए तो नहीं है, तो बटा पैसा अगर होता तो आप कहते कि तीनों दो 5 जीरो आप इसके बाद में लगा दो, आपका इतना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करता हूं कि आप मुझे 300 रुपये ब्याज देते हो और मेरे को आप लौटाते हो, ये मान लो 5300 रुपये, कितने लौटाते हो, 5300 रुपये भी, 5300 रुपये, तो आपका मूलधन कितना था, 5000 रुपये। आप कहोगे सर मैंने आपको 5300 रुपये मिश्र धन लौटाया है, क्या लौटाया है भाई, मिश्र धन 5300 लौटाया है, और मैं आपको कहूँ आपने ब्याज दिया है भाई इसमें 300 रुपये, और मैं आपसे पूछूं आपने लिए कितने थे, आप कहोगे मिश्र धन में से ब्याज ही तो घटा दोगे ना। आप कहोगे सर मैंने 5000 रुपये लिए थे, कितने लिए थे भाई, 5000 रुपये। तो इन सारी बातों को मैं इसी क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहा हूं भाई, किस तरीके से
मैंने पहले जैसे आपको डायरेक्ट बता दिया था ना 3 साल का ब्याज इतना है, आपने एक का निकाल लिया था, तो मैं यहां से ये देख रहा हूं भाई 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाते हैं। जी, देखें बोर्ड पे, आपके लिए तो है। हाँ कोई बात नहीं, देखें तो भाई देखो 3 वर्षों में कितने हो गए 840 रुपये, और 7 वर्षों में 1200 रुपये हो गए। भाई ये रुपये रुपये क्यों बढ़ रहे हैं, ये मिश्रधन क्यों बढ़ रहा है, ब्याज ही तो बढ़ रहा है वो। और कैसे पता चला भाई 3 वर्षों में इतने थे, 7 वर्षों में इतने, तो 4 वर्षों का ब्याज कितना हो गया भाई, 1200 में से 840 घटाओगे 360 रुपये। मैं अब ये कहता हूं कि 4 वर्षों का ब्याज 360, 1 वर्ष का बताओ आप कहोगे 4 यानी 90 आ गया, एक की वैल्यू कितनी आई 90। मैं कहूं भाई 3 वर्ष का बताओ या 2 का बताओ या 1000 का बताओ, आप उसी की तो गुना कर दोगे। मैंने कहा 3 वर्ष का बताओ, तो आप कहोगे सर 270 रुपये ब्याज, कितना 270। मैंने 3 वर्ष का ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 3 वर्ष का मिश्रधन का पता है भाई, जो आप मुझे लौटा के गए थे ना 5300 रुपये। उसी तरीके से अब क्वेश्चन क्या बना कि आप 3 वर्षों में मुझे 840 रुपये लौटा के गए, कितने 840, और आपको ब्याज आपने निकाल लिया 3 वर्षों का 270 दे के गए हो। मैं कहूँ लिए कितने थे 840 माइनस 270, 0, 14 में से 7 गया 7, 6 में से हो गया 5। हाँ जी 90 गुणा 7, किसने कहा 90 गुणा 7, 9 से 63, कितना भाई 630 ब्याज है, किसमें 1200 में है ना, 1200 में 630 घटा लो 570 ही आएगा। ठीक, बस ये लास्ट क्वेश्चन था भाई आपका, बस इसको बाद में कर लेना, छोड़ दो, सिंपल सा है वैसे, बट कुछ भी निकलाएगा, कुछ भी आपकी। हाँ वो तो रहती है भाई, अभी आप क्यों लेता हूं मैं, जो आपकी क्या है, आपके डाउट है उनको लेते हैं अभी, ठीक है, प्रॉब्लम जो भी आपको आई